गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस बाय इंग्लिश गुरु एकेडमी कैकड़ी। द हेड ऑफिस इज मनपुरा एंड आई एम डॉक्टर आजाद शर्मा। वार्मली ग्रीटिंग टू यू। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि किस प्रकार हम किसी भी बात से अगर सहमत हैं तो हमें यस और नो के अलावा कौन सा अच्छा आंसर दिया जाना चाहिए। नॉर्मली आपने देखा होगा कि कई बार लोग हमसे कई सारी बातें ऐसी कहते हैं जिन बातों से हम एग्री होते हैं, सहमत होते हैं और हम उनकी बातों में हाँ, हूँ, हाँ, यस, हाँ, ठीक है, बहुत है, इस तरह के जवाब हम लोग उन्हें देते हैं। लेकिन क्या कभी हमारे माइंड में ये चीज़ आई है कि इनसे इन शब्दों से बेटर कोई आंसर हमारा हो सकता है? सो डेवलप योर लैंग्वेज विद डॉक्टर आजाद शर्मा एंड टुडे वी विल लर्न that how we can give a good answer when we are agree to the any person and we are agree with any fact. So if anybody said to you the thing which is agreeable for you, कोई भी अगर कोई व्यक्ति आपसे कोई ऐसी बात कहता है जो आपके लिए बिल्कुल सही है या आप उस बात से पूरी तरह से सहमत हैं, तो आप उस समय कहेंगे आई डू एग्री विद यू। सो प्लीज रिपीट इट। आप उस समय कहेंगे आई डू एग्री विद यू। प्लीज रिपीट इट। आई डू एग्री विद यू। कई बार ऐसा समय आता है जब हम लोगों की बातों से पूरी तरह से सहमत होते हैं। कल की बात है, मैं बाजार जा रहा था और मुझे एक मेरा पुराना एक्वेंटेंस, मेरा परिचित जो था, एक्वेंटेंस द वर्ड इसे याद रखिए, एक्वेंटेंस मीन परिचित, जो मेरा परिचित व्यक्ति था वो मुझे मिला और उसने मुझे कहा हेलो। तो मैंने उससे रिपीट किया हेलो। उसने मुझे कहा हाउ आर यू। तो हाउ आर यू उसने मुझसे कहा तो मुझे कहना चाहिए था आई एम फाइन। मैंने केवल फाइन कहा तो भी काम चल जाएगा, लेकिन मैंने उसे पूरा कहा आई एम फाइन, आई एम फाइन। अच्छा, उसने मुझे पूछा, देखो उसे मेरी परवाह थी इसलिए उसने मुझे पूछा हाउ आर यू। तो प्रभु हमेशा याद रखिए कि जब भी कोई आपसे ये पूछता है हाउ आर यू तो आप उसका रिप्लाई देते हैं आई एम फाइन, यानी कि मैं अच्छा हूँ। और यहीं आकर हमें अपना रिप्लाई छोड़ना नहीं है। हमें अपना रिप्लाई जो करते हैं हम लोग, जो उसे प्रत्युत्तर देते हैं, तो हमें अपने प्रत्युत्तर को यहाँ छोड़ना नहीं है, साथ में उससे कहना है थैंक यू। देखिए कोई व्यक्ति आपके लिए कितना केयरफुल है, कोई व्यक्ति आपकी सेहत को लेकर कितना चिंतित है, यही पूछने के लिए वो आपसे कहता है हाउ आर यू। आर रे पूरा नहीं बोलना है, हम इसे बहुत हल्के से बोलेंगे हाउ आर यू, हाउ आर यू। तो जैसे पूछा गया हाउ आर यू, हमने उसका रिप्लाई किया आई एम फाइन। अब फाइन कहने की अलग अलग अवस्थाएं होती है, अलग अलग तरीके होते हैं। तो जितना आप अपने आप को फाइन मान रहे हैं, जितना आप ये महसूस कर रहे हैं कि आप फाइन हैं, उतनी ही अवस्था में फाइन कीजिए। मुझे लग रहा है कि मैं पूरी तरह से अच्छा नहीं हूँ, पूरी तरह से फाइन नहीं हूँ, थोड़ी सी बर्डन मेरे माइंड पे है, थोड़ा थका हुआ हूँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में गोइंग ऑन है, चल रही है, जारी है। तो मैंने उससे कहा आई एम फाइन, आई एम फाइन। मैंने बहुत ही हल्के से कहा आई एम फाइन। अच्छा, मुझे लग रहा है कि बहुत ही अच्छी लाइफ मेरी चल रही है, तो मैंने अपने फाइन को थोड़ा सा फाइन कर दिया और मैंने उससे कहा आई एम फाइन। फाइन को थोड़ा सा लंबा लिया, मैंने कहा आई एम फाइन। और चूंकि उसने मुझसे पूछा कि मेरी लाइफ कैसी है, मैं कैसा हूं, तो मुझे उसे साथ में कहना पड़ेगा थैंक यू। थैंक यू नहीं, थैंक यू, बहुत ही पोलाइट वर्ड है। तो मैंने उससे कहा थैंक यू, थैंक यू एंड योर लाइफ। मैंने उससे भी पूछ लिया कि आप कैसे हैं, आपका जीवन कैसे चल रहा है। तो मिस्टर ए ने मुझसे पूछा हाउ आर यू। मैंने कहा आई एम फाइन, थैंक यू एंड यू। देखिए मैंने उनसे पूछा एंड यू, इसका मतलब आई एम इंटरेस्टिंग इन हिज लाइफ, मैं उनके साथ आगे बात को बढ़ाना चाहता हूँ। तो जब मैं अपनी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूँगा तो मैंने अपनी लैंग्वेज को थोड़ा सा फ्लो दिया, मैंने लैंग्वेज में थोड़ी सी एडिंग की, थोड़ा सा लैंग्वेज को ऐड किया।
तो मैंने उनसे कहा आई एम फाइन, थैंक यू। यस, बोलिए। एंड यू? आई एम फाइन, थैंक यू, एंड यू? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आई एम फाइन, थैंक यू, एंड यू? मैंने उनसे पूछा आप भी कैसे हैं? आपका धन्यवाद, आपने मुझसे पूछा कि मैं कैसा हूं, और अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप कैसे हैं। अच्छा, यदि इसका अपोज होता है, आप किसी से पूछ लेते हैं हाउ आर यू, और सामने वाला आपको आंसर देता है आई एम फाइन, उसके बाद वो आपसे पूछता है थैंक यू एंड यू, यानी कि मैं अच्छा हूं और आप कैसे हैं, तो आप रिपीट करते हैं आई एम ऑल्सो फाइन, आई एम ऑल्सो फाइन। आई का मतलब मैं होता है, हम सब जानते हैं। इंग्लिश को लर्न करना, इंग्लिश को सीखना, लैंग्वेज को डेवलप करना कोई मुश्किल काम नहीं होता है, लेकिन हम बहुत ज़्यादा टेंसिटिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन हम लोग अपने माइंड में लेते हैं। हम पहले सोचते हैं यार मुझे ग्रामर नहीं आती है, मैं बिना ग्रामर के अपनी लैंग्वेज को कैसे करूँगा। तो प्रभु थोड़ा सा रुकिए। आई, मैं, आपको आता है। एम हेल्पिंग वर्ब है, आपको आती है। आल्सो, ALSO, आल्सो यानी भी, ये भी आपको आता है। और फाइन, ये तो आपको बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि बार बार हम इस शब्द को सुनते हैं, बार बार हम इस शब्द को रिपीट करते हैं। तो आपने कहा आई एम आल्सो फाइन। यहाँ मेरे पास ए है, यहाँ मेरे पास बी है। ए बी से कह रहा है गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू, एंड यू? एंड रिपीट किया आई एम आल्सो फाइन। अच्छा, होता क्या है कि जब भी हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं, जब भी हम किसी व्यक्ति से बात करते हैं, तो अक्सर हम लोग हिंदी के अंदर उसका हालचाल पूछना चाहते हैं, हम उसके लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, हम उसके हालचाल को जानना चाहते हैं, हम उसके हालचाल को जानना चाहते हैं, हम बताना चाहते हैं उसको कि या हम पूछना चाहते हैं उसको कि वो कैसा है। तो जब भी आप किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में पूछना चाहें, आप उससे कहेंगे, आप उससे पूछेंगे हाउ इज गोइंग योर लाइफ? रिपीट इट, हाउ इज गोइंग योर लाइफ? योर हम योर कहेंगे, थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे हम इसको। तो मैंने से कहा हाउ इज गोइंग योर लाइफ, हाउ इज गोइंग योर लाइफ। हाँ प्रभु, आप मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं। देखो, रिपीटेशन इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ ह्यूमन माइंड। आप जिस चीज़ को जितना ज़्यादा रिपीट करते हैं, नहीं रट्टा मारना नहीं कहेंगे इसको, हम रट्टा मारना नहीं कहेंगे। हम जब किसी भी चीज़ को रिपीट करते हैं तो हम उसे बहुत जल्दी सीख सकते हैं। आज तक हमने जो भी सीखा है वो सब रिपीट करने से सीखा है। जब आप बहुत छोटे थे, जब इस यूनिवर्स की, इस वर्ल्ड की लैंग्वेजेस आपके माइंड में नहीं थी, तो आपने सबसे पहले अपने पेरेंट्स से रिपीटिंग कंडीशन में सीखा था। मामा ने आपको कहना सिखाया, माँ, पापा, दादा, नाना, ये वो शब्द हैं जिनको आपने सबसे पहले सीखा था। अच्छा, आप मुझे बताएंगे कि आपने सबसे पहले इन शब्दों को कैसे सीखा था? बिल्कुल, आपने इन शब्दों को किसी को कहते हुए सुना, किसी को बोलते हुए सुना, और जैसे ही आपने इन शब्दों को बोलते हुए सुना, आपके माइंड ने इन शब्दों को एक्सेप्ट किया, इनहेरिट किया, और आपके माइंड ने आपको कमांड दी, यू कैन रिपीट इट, यू कैन स्पीक इट। और प्रभु, यही लैंग्वेज होती है। स्पोकन इंग्लिश कोर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सो लर्न द लैंग्वेज स्पोकन एंड ग्रो योर लाइफ। अपनी लाइफ को थोड़ा सा ग्रो कीजिए। आपको लगता है कि हम बहुत ही इजी कैटेगरी के अंदर अपनी लैंग्वेज को डेवलप कर सकते हैं, तो प्लीज़ ज्वाइन माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर आजाद शर्मा, एंड प्लीज़ गिव अ मैसेज टू मी to give you more lessons of the spoken English classes. So I repeat at last again, good morning, then B said good morning. I asked to him, how are you? B give the answer that I am fine, thank you, and you, and you then give reply that I am also fine. Then A asked to the B asked to him that
हाउ इज गोइंग योर लाइफ, आपका जीवन कैसा चल रहा है, जीवन में क्या चल रहा है। हम हिंदी में तो यही पूछते हैं, भाई साहब क्या हाल चाल है। तो हमने पूछा हाउ इज गोइंग योर लाइफ, हाउ इज गोइंग योर लाइफ। रिपीट आया, माई लाइफ इज गेटिंग अलॉन्ग फाइन। देखो जीवन अच्छा चल रहा है, जीवन बहुत बढ़िया चल रहा है, तो आप कहेंगे माई लाइफ इज गेटिंग अलॉन्ग फाइन। फाइन को बिल्कुल फाइन से लीजिए। माई लाइफ, अब थोड़ा सा उसमें अपना एटीट्यूड ऐड कर सकते हैं। माई लाइफ इज गेटिंग अलॉन्ग फाइन, माई लाइफ इज गेटिंग अलॉन्ग फाइन। सो प्लीज गिव मी a chance to grow your life. Thank you very much.